तिरपल सुबह और रखी ना वो दो एक को बायां हाथ पे धरता बायां हाथ पे कौन सिंदूर धरता बायां हाथ ना बायां हाथ पे धला हो ए बायां हाथ पे कनो का धरे के अपना हाथ की और पंडित हां अब धला अब एक का पुरु में कहे ना हां खाली देखे आएंगे ऊपर तक शादी गए लिखी ठीक से करे ना दोनों के मुंह अब हो गया बोल दो ना की हो गए खुश रहना चाहिए सभी आदमी के प्रणाम पत्र कर लीजिए आ जाइए। देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 देख रहे हैं और एक है धमाल इंडिया न्यूज। इन तीनों न्यूज़ को आप एक साथ देख रहे हैं और हमारे साथ है धमाल इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर राजीव कुमार गौतम जी। इनसे हम बात करेंगे जो समस्तीपुर और अररिया में हुआ, उसके बाद अब सीतामढ़ी के रुदौली में हुआ है, भदियन में हुआ है। इन तीनों मामलों पर पहले बताइए कि सीतामढ़ी का जो मामला है ये मुझे लगता है कि इन तीनों मामले से बिल्कुल अलग है। इसमें शादी करवाने के बाद प्रेमी की हत्या की गई है। बिल्कुल यह डिफरेंट मैटर है यहाँ पे। हालांकि उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैटर तो सारा एक ही है, बुलाती तो है मगर जाने का नहीं। इस कहावत को सभी युवा जो है आज के डेट में गांठ बांध लें कि बुलाती तो है मगर जाने का नहीं। क्योंकि अगर आप गए और बिना परिवार की इजाज़त और बिना परिवार के बताए गए तो एक नहीं दो परिवार जो है समाप्त होने का पूरा चांस बनता है। क्योंकि चाहे वो आरती छोटू का हो, बुलाया था गया मर्डर हो गया। पंकज को भी कह रहा है कि बुलाया था गया मर्डर हो गया, यहाँ भी बुलाया था गया और आज इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, इस मामले में देखिए आप कितनी क्रूरता बरती गई है कि मान लीजिए शादी नहीं हुई है लड़की की तो उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। यहाँ शादी हुई है, मांग का सिंदूर उजड़ गया, आप किसके सहारे जिएगी ये लड़की? अब देखिए सबसे बड़ी बात है क्या उसके पिताजी यहाँ है नहीं जी। उसकी माँ का उसके घर में कोई वैल्यू नहीं है जी। तो इसमें कहते हैं ना कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इसमें कुछ भी नहीं देखा जाता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। अगर उसके माता पिता होते तो या तो उस लड़के को अगर मारते तो अपनी लड़की का शादी नहीं करवाते, अगर लड़की का शादी करवा दिए तो उस लड़के को मारते नहीं। लेकिन इसमें तीसरा इन्वॉल्व है और इसके वजह से इस तरह की घटना हुई है कि उसके परिवार को इस तरह से टॉर्चर कर दिया गया कि लड़की को विधवा बना दिया गया। अच्छा, इस मामले में जब इस मामले को हाइप दिया जा रहा था और मर्डर किया जा रहा था उस समय घटना के तुरंत बाद ही पीड़ित परिवार द्वारा प्रशासन को फ़ोन किया गया। प्रशासन की बेरुखी और नज़रअंदाजी क्यों है इस मामले में? देखिए यही नहीं, प्रशासन की जो है बेरुखी और नज़रअंदाजी जो है पूरे बिहार में देखी जा रही है। कुछ ही जगहों को छोड़ दिया जाए तो लगभग इस तरह की घटना हम लोगों ने यहाँ से समस्तीपुर का भी कवरेज किया है और अररिया जाके भी यहाँ से कवरेज किए थे। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, हर जगह वही मामला सामने आ रहा है कि पहले पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को चाहती है कि दबा दिया जाए, कहानी को ख़त्म कर दिया जाए यहीं पर। यहाँ तक कि कल अगर मैं बात करूँ महिला आयोग की, जिसने आरती का केस बहुत ज़्यादा हैंडल कर रखी है, तो उस महिला आयोग को भी ऑफर मिला था कि आप इस केस से बैक हो जाइए और इसके बदले में आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो समझ सकते हैं कि बिहार की प्रशासन जो है कहां तक इसमें अपना रोल निभा पा रही है। अच्छा, प्रेम प्रसंग का जो अन्य मामला हुआ था जिसमें प्रेमी की हत्या कर दी गई, तो वहाँ पर बड़े बड़े नेता पहुंचे, बड़े बड़े मीडिया कर्मी पहुंचे। इस मामले में अभी तक सीतामढ़ी का सबसे अजीबोगरीब मामला है, इसमें उतने नेताओं की भी दिलचस्पी नहीं है। सीतामढ़ी की बहुत दिलचस्प बात आप बोले हैं। सीतामढ़ी के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूं कि नीतीश कुमार ही जो है सीतामढ़ी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आज तक सीतामढ़ी में हमें कोई विकास जो है जितना अन्य शहरों में देखने को मिलता है सीतामढ़ी में नहीं मिलता है। एक अदद सा पुल जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके लिए यहाँ के कितने वीडियो बन गए, हम लोगों ने कितने प्रयास किए, लेकिन आज 10 सालों से सिर्फ 2 खंभा दिख रहा है। और आज जब बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है तो अब कहा जा रहा है कि अब वो जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा। और सीतामढ़ी को हर नेता यहाँ 6-6, 7-7 विधायक जो है जदयू और बीजेपी मिला करके थे। आज गठबंधन टूटी है तो अलग बात है, लेकिन सभी ने नीतीश कुमार के यहाँ साथ दिया है। उसके एवज में नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी को समझिए तो कुछ भी नहीं दिया है जितना सीतामढ़ी के लोगों ने नीतीश कुमार का साथ दिया था। तो यही मामला है कि सीतामढ़ी को कोई भी जो नेता इतना तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ के जो नेता लोग हैं ना वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यहाँ की जनता के लिए नहीं जीते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि सीतामढ़ी को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अच्छा, आपने कहा है कि सीतामढ़ी का जो मेहसौल गुमती वाला ओवरब्रिज है बहुत समय से निर्माणाधीन है,
तो उस मामले को तो मुझे लगता है कि पुल कभी निर्माण होगा भी नहीं उसका, क्योंकि वो वोट का एक जरिया है, वो बन जाएगा तो वोट किस सहारे मिलेगा फिर? नहीं, अब जो है इसका निर्माण होगा, क्योंकि हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं है। जैसा कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बिहारी जब तक तोड़ता नहीं तब तक छोड़ता नहीं है। और हम लोग भी सीतामढ़ी के लिए अब इतने मुखर हो गए कि जब तक वह पुल बनेगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जिस तरीके से भी जो भी सामना करना पड़ेगा। और आज पता चला है कि वहाँ टेंडर हो गया है, ठेकेदार भी आ गए हैं, सामान वामान गिरने लगा है, अब उसका निर्माण जो है जल्द से जल्द किया जाएगा। और जो जमीन एक्वायर का जो उसमें समस्या था, उसमें 30-35 आदमी का लगभग दुकान या कुछ भी पड़ रहा है, तो इस सब का भी लिस्ट जारी हो गया है, खेता खेसरा रकबा कि किसका कौन सा अधिग्रहण करना है, ये सब कुछ मतलब शेड्यूल से अब चालू हो गया इस चीज़ का होगा। प्रेम प्रसंग जो था वो तो देवी देवताओं के समय से ही चल रहा है, लेकिन इसमें जो हत्याएं की जा रही है उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? समस्तीपुर के बाद भी अररिया में गया, फिर अररिया के बाद ये सीतामढ़ी में एक लड़का गया तो मर्डर हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि गलती जो है दोनों पक्ष की होती है, लड़का और लड़की दोनों का होता है। क्योंकि जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले हमारी एक श्याम जी से बातें हुई थी, उसमें कहा जा रहा था कि कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है आदमी की ज़िंदगी पे। तो एक कल्चर जो होता है वो इंसान को उसी कल्चर में रहना चाहिए जिस कल्चर में वो है। अगर यहाँ पर गर्मी है तो हम अगर स्वेटर पहनेंगे तो वो नहीं चलेगा, अगर ठंडा प्रदेश रहेगा वहाँ हम लोग अगर खाली देह रहेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ बाप माँ के बात लोग मानता है, शादी का एक प्रक्रिया होता है जो बाप माँ तय करता है, ये सब तरीके हैं। हालांकि वोट बैंक के लिए तो बहुत सारी बातें होती, मैं उसमें नहीं उलझूंगा, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है ना, उसमें इस सब चीज़ को जो है ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और यही लोग लड़का लड़की गलती करते हैं, बिना बाप के बताए हुए अपने माँ बाप के प्यार को भूल करके और किसी लड़की से अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से इतना गलत कदम उठा लेते हैं कि दो परिवार जो है नुकसान हो जाता है। मुझे लगता है कि इन सभी प्रेम प्रसंगों में जो हत्याएं हो रही है, इसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो 4G मोबाइल का होना है। तो मोबाइल का सदुपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।